तो यार जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे सुशांत सिंह राजपूत भैया ने नेपोटिज्म की बला की वजह से सुसाइड कर लिया है। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही नेपोटिज्म के छोटे चूज़ों की, जो कि हमारे स्ट्रगलिंग एक्टर्स की राह में बहुत बड़ा रोड़ा बन के अटके हुए हैं और हमारे स्ट्रगलिंग एक्टर्स ऊंचाइयां नहीं छू पा रहे, और वो भी सुशांत सिंह राजपूत की तरह ही कदम उठा रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारा आज का टॉपिक है नेपोटिज्म द थ्रेट टू फिल्म इंडस्ट्री। और हमारी इसी सूची में आती है सबसे पहले सोनम कपूर, जिनको अगर हम सोडम्ब कपूर कहें तो कोई गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने हरकतें ही ऐसी करी है। हर बात पे ट्विटर पे ट्रेंड चला देंगी, मतलब ट्रेंड तो नहीं होता लेकिन फिर भी ट्विटर पे कुछ भी अनाप शनाप पोस्ट कर देंगी, जो मन में आएगा वो पोस्ट कर दिया। बस इसीलिए तो ये नेपोटिज्म की शिकार है। इनकी एक भी मूवी हिट नहीं होती, बस इनके ट्विटर के पोस्ट हिट हो जाते हैं और पता नहीं इनको लाइक्स कहाँ से मिलते हैं। और जब ये इंग्लिश बोलती है तो इनके तो शब्द दल बदल जाते हैं। आप इनकी झलक एक बार खुद ही देख लीजिए। Where else in any other film industries do actors talk about themselves as brands apart from India? Why do you think that is? Being brand Sonam, people need to go in there and buy tickets, and they need to go and see me, like, you know, because everybody's on social media. अच्छा, अब बॉन्ड बनेगी बहन की। यार पहले तो मुझे ये बताओ, ये सोनम नाम का ब्रांड कहाँ पे है? और ये सोनम दीदी ने हमसे अभी कहा कि इनके फिल्मों के टिकट खरीदते हैं लोग। तो पहले मेरे को ये बताओ, अगर आपकी फिल्मों के टिकट ही खरीदते तो क्यों आपकी फिल्में फ्लॉप होती? इनकी एक भी मूवी ऐसी नहीं है जो हिट गई हो। अगर हिट गई है तो उनके अंदर उन्होंने 10 से 20 मिनट का टाइम दिया। अगर इससे ज़्यादा देती तो वो मूवी भी 10, 20, 30 इतने करोड़ पे आके अटक जाती, ज़्यादा कुछ नहीं कमा पाती। और इन्होंने कहा सोनम नाम का ब्रांड। अब ये सोनम नाम का ब्रांड आपको कहीं दिखे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि ऐसा ब्रांड मैंने तो मेरी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा। रुकिए अभी जा कहाँ रहे हैं? अभी तो सोनम दीदी के और शोज बचे हैं, अभी देखना अभी आगे ये क्या क्या करती हैं। Guys, please comb your hair. You know that this gel look not happening anymore. That was very 90s. Nothing. ओहो हो दीदी, आप मेरे को ये बताओ, आपको हम लड़कों का ये जेल वाला लुक 90s वाला लगता है और स्टाइलिश नहीं लगता? तो आप जो अपने मुंह पे आधा आधा किलो मेकअप पोत के आती हो, और जो कि वीडियो में भी साफ दिखाई दे रहा है कि इन्होंने अपने मुंह पे कितनी सारी लिपस्टिक की चमकार पोत रखी है, तो वो नेचुरल ब्यूटी नहीं, वो आर्टिफिशियल ब्यूटी है दीदी, और उससे कोई स्टाइलिश नज़र नहीं आता। हिम्मत है तो नेचुरल ब्यूटी में आके दिखाओ, अपना जो असली लुक है वो दिखाओ स्टेज पे आके। ऐसा लगेगा मंजुलिका फिल्म में से निकल के असली जिंदगी में आ गई हो। 65,000. I salary in the film is 65,000. So I guess only 65,000 is a lot. 65,000 is the offer. I get much more, darling. Don't you see my outfit? I get much more, darling. Don't you see my outfit? जो आपने ये आउटफिट की बात करी है ना, इसको तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि आपने जो ड्रेस पहन रखी है ना, ऐसा लग रहा है जिंदा भेड़ियों को पकड़ के उसकी खाल उतार के उसको दर्जी को देके उसको सिलवाई हो, और जिसके लिए भी दर्जी ने मना कर दिया और उसको 2 थप्पड़ मार के फिर सिलवाई हो। ठीक है ना? तो आउटफिट की बात तो आप करो ही मत। आप करियो, आपके आउटफिट बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा है किसी रोड साइड डंपर के कचरे के ठेले में से आपको उठा के लाए हो और सीधे शो के आगे रख दिया हो। तो और वैसे भी ऐसा लग रहा है कि आपकी ड्रेस पर जो पत्तियां लगी हुई है ना, उन पे ऐसा लग रहा है जैसे कचरे के छिलके चिपके हों। ठीक है ना? तो आप आउटफिट की बात तो बिल्कुल ही रहने दो, बिल्कुल बकवास आउटफिट लग रही है आप। I think women are multitaskers and are capable of earning, running. I mean, women run the bloody country. I mean, the women, I don't know if they're running it very well right now, but yeah, they. बेटी तेरे शब्द अदल बदल गए। मेरे को ना कभी कभार ऐसा लगता है जैसे सोनम कपूर ज़्यादा इंग्लिश बोलने के चक्कर में अपनी ही बेइज्जती करा लेती है और गलत इंग्लिश बोल देती है। आप चाहे तो उनके बगल में बैठे आयुष्मान खुराना को भी देख सकते हैं, वो कितने अजीब से चेहरे बना के देख रहे हैं कि ये बोल क्या रही है भाई। Yeah, it's Battle for Pitora story इंटरनेट पे है, तो आपको दिखाई देगी, but अबे क्या बकवास कर रही है यार? finally. This is so humiliating. अब सोनम कपूर इस सो डम, वो फिल्म इंडस्ट्री में होके ये नहीं जानती कि हम हमारी मूवी की टिकट हम बहुत पहले एडवांस में बुक करा सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, लेकिन उनको ये नहीं पता। Go get your tickets 1 week before the film opens, right? Can you do that? Right? Can you do that? वैसे सोनम कपूर तो सही कह रही है, क्योंकि उनकी मूवी की टिकट कौन ही खरीदता होगा एडवांस में। इतनी फ्लॉप मूवी जाएगी तो किसी को क्या पता होगा कि फ्लॉप जाएगी, फालतू में हम हमारे पैसे क्यों खर्च करें ऐसी हीरोइन के ऊपर नेपोटिज्म वाली। तो यार अब हम चलते हैं हमारे बैड नेपोटिज्म के सेकंड प्रोडक्ट के ऊपर, हु इज वरुण धवन। अरे जो भी मैं कहूँ तुझे लगता है क्यों गलत पलट। तो यार वरुण धवन को उतारा था हमारे प्यारे करण जौहर जी ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 में, और
और आप सभी को तो पता ही है, करण जौहर सभी भतीजाश्री, चाचाश्री, मामाश्री के भांजाश्री, सभी बेटे बेटियां, सारे नेपोटिज्म के जितने भी लोग हैं, सबके पालनहार है। मतलब यही सभी को उतारते हैं फिल्म इंडस्ट्री में और इन्हीं को ऊपर तक चढ़ा देते हैं। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। ये बात बिल्कुल सही बोली, हम सबका ध्यान नहीं था इसीलिए तो ये हीरो बन। इसी नेपोटिज्म के फेम के चक्कर में इन्होंने आईफा अवार्ड्स के इतने बड़े शो में मंच पे कुछ ऐसा कह डाला कि बाद में इनको माफी मांगनी पड़ी। Nepotism rocks! Nepotism rocks! मतलब सीरियसली वरुण धवन ने खुद ही एक्सेप्ट किया है आईफा के इतने बड़े मंच पे कि वो एक नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है और अपने बाप के दम पे यहाँ तक आया है। और लेकिन फिर भी लोग ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अनाउंस करने के बाद भी उसकी मूवी देखने जाते हैं। और हमारे इसी किड्स ऑफ बैड नेपोटिज्म की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आती है द बेस्ट स्ट्रगलर ऑफ द ईयर, अनन्या पांडे। नहीं, अखियों से गोली मारे, एक्टर बेकार है, अखियों से गोली मारे, ये होना चाहिए था इसका मतलब। और ये फिल्म फेयर की हकदार तो नहीं, लेकिन नेपोटिज्म अवार्ड की जरूर हकदार है, क्योंकि इनसे ज्यादा स्ट्रगल भाई लाइफ में किसी ने नहीं किया। और ये दूसरे नेपो किड से ज्यादा ही स्ट्रगल करती है। और पूछो क्यों? क्योंकि इनके डैड ने कभी भी कॉफी विद करण के साथ कॉफी नहीं पी, इसीलिए ये दूसरे नेपो किड से ज्यादा स्ट्रगल करती हैं। My dad has never been in a Dharma film. He never went on Coffee with Karan. And so, you know, it isn't as easy as people say it is. I think everyone has their own journey. मैं तो दुआ करता हूँ भगवान ऐसा स्ट्रगल सबको दे। और इसी स्ट्रगल को महसूस करते हुए हमारे धर्मा प्रोडक्शन ने अपना कर्मा निभाते हुए अनन्या पांडे जी को SOT 2 में लॉन्च कर दिया। लेकिन इसकी ये बिल्कुल भी हकदार नहीं थी। इसकी जगह पे बहुत सारी ऐसी हीरोइंस हैं जो कि अपनी जगह बॉलीवुड में बनाना चाहती हैं, ये तो वैसे भी बना लेती, लेकिन इसकी जगह कुछ ऐसी हीरोइंस हैं न्यू डेब्यूटेंट जो कि जिनके अंदर इससे ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन धर्मा ने अपना कर्मा निभाते हुए एक नेपो किड को अपनी मूवी में जगह दी। और इसी डेब्यू की वजह से ये एक बार डेब्यू करते हुए 3-4 बार डेब्यू के अवार्ड जीत गए। भला यार ऐसे कोई कैसे कर सकता है? डेब्यू तो यार एक ही बार होता है ना। और हम इनके जरा टैलेंट पे भी तो नजर डालें, इनके पास क्या टैलेंट है, एक बार देखते हैं इनके पास कौन सा टैलेंट है। इन्होंने कपिल शर्मा के शो में दिखाया है वो टैलेंट। जी मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। It's my talent. It's my talent. तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ यार? मैं भी बॉलीवुड में चल जाता और कितना बड़ा स्टार बन जाता। इतना स्ट्रगल करके मैं अनन्या पांडे की तरह इतना बड़ा स्टार बन जाता। डिफरेंस यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है। जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है। वैसे सही बात है, जहाँ पर हमारे जैसे आम आदमियों का स्ट्रगल खत्म होता है ना, वहां से अनन्या पांडे जी का स्ट्रगल स्टार्ट होता है। तो यार आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नई वीडियो। According to the Ramayana, Hanuman fetched the Sanjeevani herb for whom? यही लग रहा है, सीता।